नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रज। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जी हां, आपको बता दें कि गठबंधन नेताओं ने कहा कि उन्होंने एक डेलीगेशन के तौर पर आयोग से मुलाकात की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जी हां, आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने 6 जुलाई को 3 अलग अलग दिशा निर्देश विज्ञापन के जरिए जारी किए, जिसमें मतदाताओं में भ्रम पैदा हो रहा है। जी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि एक विज्ञापन में कहा गया कि फोटो और पहचान पत्र नहीं होने पर भी गणना पत्र भरकर बीएलओ को जमा किया जा सकता है। जी हां, जबकि दूसरे और तीसरे विज्ञापन में अलग बातें कही गई। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी अलग अलग जानकारी दी जा रही है। तेजस्वी ने आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड को मतदाता पहचान की प्रक्रिया में शामिल करने की मांग दोहराई है और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा की अपील की। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको हम सुनाते हैं उन्हें। यानी कल पहला पोस्ट होता है दोपहर के 2 बजे। दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लिखा गया। फिर दूसरा पोस्ट किया गया है 3 बजे, यानी 1 घंटे बाद। दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं, ये दावे आपत्ति की अवधि में। यानी ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? एकदम कहीं स्पष्ट नहीं। आदेश की जगह भी पत्रकार भाइयों का स्वागत है और आप सब लोगों के बीच अभी हमारे इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथी भी हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं, हमारे सवालों को दिल्ली भेजा। यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को जनता के सवाल आकर एक बार में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का यही कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम बंद है। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टीजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे।
लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है। यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए। और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखेंगे विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। इसमें चुनाव आयोग के दोनों बातें कही गई। अब हम दिखाएंगे आपको एक न्यूज़पेपर जो है, ये फुल पेज जो है, जो एडवर्टाइजमेंट जो है, ये छापा गया है और इसमें आप देखिए दोनों बातें कही गई। पहला, गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन। और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है बनी हुई है। ये बात निर्वाचन आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 24 जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो है वो मांगे गए। अब 24 जून का 2025 का आदेश जो है और ये ज्ञापन में कितना भारी अंतर है वो भी हम लोगों के पास है। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, बाद में आप लोगों को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से फेसबुक पोस्ट की विरोधाभासी श्रृंखला, यानी ये अलग अलग हमारे पास चुनाव आयोग का जो है फेसबुक पे पोस्ट, ये अलग 3-4 पेजें हैं हमारे पास। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। 6 जुलाई को आयोग के बिहार कार्यालय द्वारा 2 फेसबुक पोस्ट